इब्न खल्दून फ़लसफ़ा व तारीख़ का बानी और इमरानियात का पेशरो इमाम, मशहूर आलिम, मुक़द्दिमा और तारीख़ इब्न खल्दून के अलावा भी इब्न खल्दून ने कई तसानीफ़ रक़म की, जिनमें शरह क़सीदा बुर्दा, इब्न रुश्द के बाज़ रसाइल की तलख़ीस, अल-मुहस्सल की तलख़ीस, मंतिक़ और रियाज़ी पर किताबचे और रिसाले। वो शायर भी था, हुक्मरानों के क़सीदे भी लिखता रहा। एक फरमानरवा से उसकी जितनी ख़त व किताबत होती, उसके बारे में बताया जाता है कि वह शायरी में होती। देखिए, इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि इब्न खल्दून वो फ़िलोसोफ़र भी थे और हिस्टोरियन भी थे और वो सोशियोलॉजी के फाउंडर फादर थे। उन्होंने मुक़द्दिमा इब्न खल्दून, तारीख़ इब्न खल्दून के अलावा बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें शरह क़सीदा बुर्दा और इब्न रुश्द जो बड़े मुसन्निफ़ है उनकी चंद किताबों की तलख़ीस भी लिखी हैं, यानी खुलासा, समरी। मुहस्सल की तलख़ीस, मंतिक़ और रियाज़ी के ऊपर उन्होंने किताबचे और रिसाले लिखे। वो शायर भी थे। कहते हैं कि जो भी बादशाह से बातचीत होती थी, उन बादशाह को शायरी में ही ये जवाब दिया करते थे। मुअर्रिख़ की हैसियत से इब्न खल्दून का मकाम बेहद बुलंद है। वो कुशादा दिल, वसीअ ज़र्फ़ मुअर्रिख़ हैं। वो पहला मुसलमान मुअर्रिख़ है जो मग़रिब की तारीख़ व हालात से भी वाक़फ़ियत रखता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क वग़ैरह उसके लिए अजनबी न थे। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि ये पहला मुसलमान हिस्टोरियन है जिसको मग़रिब की भी पूरी तरह ख़बर है। उनके वो ब्रॉड माइंडेड थे, जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क के बारे में पूरी तरह जानते थे। वो फ़लसफ़े तारीख़ का बानी थे। ही वॉज फाउंडर फादर ऑफ फ़िलोसफ़ी ऑफ हिस्टरी। इसके बारे में हमारे बाद अज़ीम मुसन्निफ़ टाइन बी ने अपनी किताब ए स्टडी इन हिस्ट्री में लिखा है। जहाँ तक इस इल्म का ताल्लुक़ है, अरबी लिटरेचर एक ही नाम से रोशन है, वो है इब्न खल्दून। ईसाई दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती, हत्ता कि अफ़लातून और अरस्तू और ऑगस्टिन भी उसके हम पल्ला न थे। इब्न खल्दून ने पहली बार ये नज़रिया पेश किया कि तारीख़ सिर्फ़ वाक़यात व अहवाल तज़किरा नहीं, उसका अपना एक फ़लसफ़ा होता है। इब्न खल्दून तसलसल ज़माने का कायल है। उसका नज़रिया है माज़ी मुस्तक़बिल से इस तरह मुशाबा है जैसे पानी का एक क़तरा दूसरे क़तरे से। ठीक है, इस पैराग्राफ में कहते हैं जो बहुत ही बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं वो टाइन बी, उनका कहना है कि अगर अरबी लिटरेचर में कोई हिस्ट्री के बारे में खूब जानता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम है, वो है इब्न खल्दून। यानी इब्न खल्दून से ज़्यादा अरबी लिटरेचर में कोई ऐसा शख्स पाया नहीं गया है जो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा इल्म रखता हो। यहाँ तक कि ईसाई दुनिया में भी अरस्तू, अफ़लातून, ऑगस्टिन भी इब्न खल्दून के बराबर नहीं हो सका। ठीक है, इब्न खल्दून का व्यू है कि हिस्ट्री वाक़यात और अहवाल को बयान करने का नाम नहीं है, बल्कि वो एक फ़िलोसफ़ी है। और ये फ़िलोसफ़ी, ये हिस्ट्री हम माज़ी और पास्ट और फ्यूचर दोनों कंबाइंड है, मिक्स्ड है। यानी हम उसको जुदा नहीं कर सकते। माज़ी को मुस्तक़बिल से और मुस्तक़बिल को माज़ी से जुदा नहीं कर सकते। यानी जो वाक़यात माज़ी में हो चुके हैं वो आने वाले दिनों में भी होंगे, और जो हो रहा है या होगा वो पहले हो चुका है। उनका कहना है कि माज़ी मुस्तक़बिल इस तरह मुशाबे हैं जैसे पानी का एक क़तरा दूसरे क़तरे से, जैसे ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ कंबाइंड विद अनदर, like that past is combined with future। इब्न खल्दून मुआशरे को एक कुल्लियत समझता है। हर दौर और हर ज़माना एक इकाई है जिसका एक मख़सूस सियासी और इक़्तिसादी मिजाज है और उसके तकाज़े मुतअय्यन होते हैं। इब्न खल्दून कहते हैं कि हमारा मुआशरा एक कंपाउंड थिंग है, मुरक्कब है, और जिसके अंदर जो टाइम होता है, ज़माना होता है,
कि तरक्की का, तनज़्ज़ुल का ज़माना, सियासी सरगर्मियों का ज़माना और सियासी सरगर्मियों से होने वाले वाक़यात, ये सब के सब ये जो दौर कहलाते हैं, वक्त कहलाते हैं, ज़माने कहलाते हैं, ये सब उस कंपाउंड का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, इकाई है, जिसमें मखसूस सियासी और इक़्तिसादी मिजाज है। यानी हर ज़माने में एक सियासी रुझान होते हैं और इक़्तिसादी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। इब्न खल्दून मुक़द्दमा में हमें बताता है कि फ़लसफ़े तारीख़ दो महवरों के गिर्द घूमता है। पहला, तारीख़ में भी इसी तरह तालील और इस्तिंबात का कायदा मौजूद है जिस तरह फ़िक़्ह में। दूसरा, वाक़यात की तस्हीह के लिए सही महज रिवायात का सहारा और एतमाद काफ़ी नहीं, बल्कि उस अहद के तमद्दुनी, इक़्तिसादी और सियासी पहलुओं का जायज़ा नागुज़ेर है। देखिए, मुक़द्दमा इब्न खल्दून में लिखते हैं कि हिस्ट्री का फ़लसफ़ा, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री रोटेट्स अराउंड टू ऑर्बिट्स। एक क्या है, जिस तरह फ़िक़्ह में तालील, इल्लत और इस्तिंबात मौजूद है, उसी तरह हिस्ट्री में भी इल्लत और इस्तिंबात मौजूद है। लिहाजा किसी भी वाक़यात को हम महज रिपोर्टिंग सनद की बिना पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हमें अगर एक्सेप्ट करना है तो पहले उस ज़माने के हालात और उससे पहले के हालात को देखना ज़रूरी होगा। अगर हम पहले के हालात यानी माजी के हालात को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो वाक़यात बयान किया जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है, लिहाजा उस दौर में ऐसा होना मुमकिन था। ठीक है, तो ये कि पहले में कहते हैं कि जिस तरह फ़िक़्ह में इल्लत और इस्तिंबात का कायदा मौजूद है, लिहाजा उसी तरह फ़िक़्ह हिस्ट्री में भी तालील और इस्तिंबात का कायदा मौजूद है। दूसरे में कहते हैं कि माजी में जो भी वाक़यात हो चुके हैं, उन वाक़यात की सेहत तस्हीह के लिए हमारे पास सिर्फ सनद होना, रिपोर्टिंग होना ये काफ़ी नहीं है। यानी रिपोर्टिंग सनद के बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि वो वाक़यात सही है, बल्कि हमें ये देखना ज़रूरी होगा कि उस ज़माने में यानी वाक़या जिस ज़माने का वाक़या है, उस ज़माने में इक़्तिसादी यानी इकोनॉमिक और कल्चर और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कैसे थे। जब तक हम उनका जायज़ा ना ले लेंगे, हमें किसी भी वाक़यात की दुरुस्तगी का सही से इल्म नहीं होगा। इब्न खल्दून का नज़रिया है, कौमें मुख्तलिफ़ सियासी करवटों से बदलती रहती हैं, हमेशा एक हालत में नहीं रहती। मिजाज अवामिल और रस्म व रिवाज उन तब्दीलियों में इस हद तक मुतासिर होते हैं कि गोया बिल्कुल एक नई कौम मारिज़ वजूद में आ गई हो। इब्न खल्दून कहते हैं कि देखिए, हर ज़माने में लोग अब सियासी बदलाव की बिना पर लोगों में तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे कि अभी मान लिया जाए कि हिंदुस्तान में पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, उस वक्त इतने मसाइल नहीं खड़े होते थे जितने अभी बीजेपी की हुकूमत में खड़े हो रहे हैं, है ना। यानी सियासी तब्दीली की बिना पर कौम के अंदर भी तब्दीलियाँ वाक़ई होती हैं। यही ना इब्न खल्दून कह रहे हैं कि इब्न खल्दून कहते हैं कि सियासी तब्दीली की बिना पर यानी हुकूमत के बदल जाने से कौम में भी बदलाव आ जाता है। कौम हमेशा एक ही हालत में नहीं रहती हैं। जैसे जैसे लोगों के मिजाज बदलते हैं, रस्म व रिवाज बदलते हैं, उन रस्म व रिवाज के बदलने से इसमें रस्म व रिवाज का बदलना कौम को इस तरह बदल देता है जैसे लगता है कि एक नई कौम यानी पुरानी कौम चली गई और नई कौम वजूद में आ गई हो। इस तरह हमें नज़र आता है।